नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के मैथ का एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ हमारी एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे हमारा छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो बड़ी कोई नहीं होती है, यानी कि सब अपने आप में बड़ी ही होती जाती है। जैसा कि मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या हम लेंगे तो उसमें हम जितना ऐड करते जाएंगे वो बड़ी होती जाएगी, इसलिए कोई भी बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब बाद की संख्या। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 1, तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद हमको जो संख्या मिलेगी उसे अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या बाद का संख्या कहेंगे। उसी तरह से मान लीजिए हमने कोई संख्या एक ले लिया 5, तो 5 का अनुवर्ती संख्या इसके बाद आने वाली संख्या 6 होगी, जो हमारा इस 5 का अनुवर्ती संख्या होगा। और दूसरी बात, इसमें हम 5 में 1 ऐड करके भी इसका अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 6 मिलेगा। तो यह क्या होगा, 5 का अनुवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो गया 6 के रूप में, जो हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पहले का संख्या। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिया। 3 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए इसके पहले जो आएगा वो वाला इसका पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें से जो संख्या दिया रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं। 1 घटाने के बाद जो हमारा नंबर मिलता है, जो संख्या मिलता है, उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो 3 में से 1 घटाने पे हमको 2 मिलेगा, जो 3 का पूर्ववर्ती संख्या होगा। इसी तरह से दूसरा कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 15 ले लिया। पर 15 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 से 15 में से 1 घटा देंगे। तो 15 में से 1 घटाने पे हमको 14 मिलेगा, जो हमारा 15 का पूर्ववर्ती संख्या होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। आगे हम इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इस प्रकार। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है 4, 5, 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि यह क्या है, अनुवर्ती संख्या है। उसी तरह से नीचे दिया है 23, 24, 25, और यहाँ पे खाली जगह दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नीचे वाला भी क्या है, अनुवर्ती संख्या है। तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक ऐड करते जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे 26 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ बुक्स में ये इसको ऐसे बॉक्स के रूप में बना के दिया है, तो इससे कोई बात नहीं, इसको हम बॉक्स के रूप में भी बना सकते हैं ऐसे। तो इस प्रकार हमको मिल गया। यहाँ पे हम 26 फिल करेंगे, और इसके लिए ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में से जो हमारा फिल होगा उस पर हम टिक कर देंगे, जो हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। नीचे में दिया है 35, 34, 33, यानी कि यह जो है घट रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या कि यह जो है हमसे क्या जानना चाहता है, पूर्ववर्ती संख्या जानना चाहता है, क्योंकि ये घटते हुए जा रहा है। तो इसलिए पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 35 का पूर्ववर्ती संख्या 34 दिया, 34 का पूर्ववर्ती संख्या दिया है 33। इस तरह से 33 का हमारा पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 33 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए 33 में से हम 1 को घटा देंगे, तो हमारा जो संख्या मिलेगा वह इसका पूर्ववर्ती संख्या होगा, यानी कि इसमें वही फिल करेंगे। तो 33 में से 1 घटाने पे हमको 32 मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, इस पर टिक कर देंगे। और जो खाली स्थान है ये वाला, वहाँ पे हम 32 को फिल कर देंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर 32 हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसको हमको छांट के लिखना, सही जो विकल्प होगा उसको छांट करके इसमें लिखना है।
जैसा कि पहला तीसरे का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर क दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 13 की अनुवर्ती मतलब इसके बाद आने वाली संख्या। इसके बाद आने वाली संख्या का मतलब उसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो हमारा अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकल जाएगी। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, हमारा 14 हो जाएगी। तो 14 पे टिक कर देंगे। ख में कह रहा है 17 की पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 27 की पूर्ववर्ती 27 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन 26 है इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन ग दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, यानी कि 6 की अनुवर्ती मतलब इसके बाद की संख्या। बाद की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं। तो 6 में +1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर चौथा केवल 7, इस पर हम टिक कर देंगे जो हमारा राइट आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर घ में दिया है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो पूर्ववर्ती यहाँ पे दिया है पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। पहले आने वाली संख्या मतलब कोई भी संख्या दिया उसके पहले क्या है उस संख्या को याद करना। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए हम उसमें से -1 कर देते हैं। तो 15 में से -1 करेंगे, यहाँ पे 15 में से -1 करेंगे तो हमको 14 मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि 14 कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में केवल 14, तो इस पर हम टिक कर देंगे जो हमारा राइट आंसर होगा। अतः उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे एक देखेंगे संख्या रेखा एक खींच लेंगे। संख्या रेखा पे हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, और इसमें जो दूरी लेते हैं वो बराबर दूरी होनी चाहिए। जैसे 0 से यहाँ तक 1 हो गया, अब जितनी दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी यहाँ पे लेंगे, उतनी ही दूरी यहाँ लेंगे, उतनी ही दूरी यहाँ पे लेंगे, यानी कि बराबर दूरी लेते जाएंगे। और यह कहाँ तक निरूपित करना है, 9 तक। तो इस तरह से हम यहाँ इसको गिन लेंगे कि कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह से हम जो इस पे निरूपित करेंगे, ये आपको 0 को डिनोट कर रहा है। 0 से यहाँ तक 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसके दाहिनी तरफ हम बढ़ते जाएंगे तो ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 7 8 और यहाँ पे हमको 9 मिलेगा। 9 हो गया यहाँ तक, यानी कि इसका मतलब ये कि हम ये संख्या रेखा हो गया, और संख्या रेखा पर हमने 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो ऐसा नहीं कि इधर हम लेंगे, इधर लेने का मतलब इधर जो है हम माइनस नंबर को दर्शाते हैं। इस तरह से हम 0 के दाहिने तरफ ही दर्शाएंगे प्राकृतिक संख्या को, जो हमारा इस तरह से होगा। इस तरह से हमारा जो है यह 1 2 3 4 ये हमारा संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमने निरूपित कर दिया। जो हम इस तरह से हम अपने कॉपी में हल के रूप में यहाँ पे चाहें तो हम हल भी लिख लेंगे, और यह जो है हमारा संख्या निरूपित पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को हमने प्रदर्शित कर दिया। ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में सत्य और असत्य छांटिए। पहला इसमें क्वेश्चन है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो। जैसा कि हमने ऊपर वीडियो में बताया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यह जो है यह बात सही दिया है, यह बात सत्य है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सत्य। इसका अगला दिया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के, अगला क्वेश्चन दिया है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने की ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। जैसा कि हमने ऊपर इस क्वेश्चन का जिक्र किया है कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो दाहिने की तरफ बढ़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 4, ऐसे ये क्या हो रहा है, दाहिने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये संख्याएं बढ़ रही हैं। जबकि इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि दाहिने की ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, दाहिने की ओर उससे छोटी होती है पहले से। तो यह बात गलत दिया है, तो इसलिए इसके सामने हम क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। यह जो हमारा होगा
यह क्या होगा, असत्य होगा। अगला अगला कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। ये सही बात है, यानी कि 101 से क्रमागत, यानी क्रमागत माने उसके आगे लगातार आने वाली संख्याएं। तो इसके आगे लगातार आने वाली संख्या क्या है, 2 है, 102 है, 103 है, 104 है। ये सही बात दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। यह बात जो है सत्य दिया है, क्वेश्चन सत्य दिया है, सही है, तो इसलिए यहाँ पे सत्य लिख देंगे। चौथे में दिया है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी गणनाएं 23 एक प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी गिनती की संख्याएं आती हैं, जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं, यानी गणना के लिए जिस चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो 23 क्या ही प्राकृतिक संख्या है, सही बात दिया है, सत्य है, तो इसके आगे हम सत्य लिख देंगे। यह हमारा जो स्टेटमेंट दिया है, जो कथन दिया है, जो यह क्या है, सत्य है, तो इसलिए हम इसके आगे सत्य लिख देंगे। उसके बाद से अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। जैसा कि हमने वीडियो में ऊपर जिक्र किया है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, यानी क्योंकि कोई भी संख्या बड़ी लेंगे तो उसका भी बड़ा कोई संख्या मिल जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, दिया है यहाँ पे। तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, यह भी क्या है, हमारा सत्य है, तो इसके आगे हम सत्य लिख देंगे, सत्य। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर इसका पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिख लेंगे। और जबकि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 4 अंक में से हमने 1 अंक लिख लिया, और 1 अंक लिखने के बाद जो 3 अंक बचता है, तो 3 अंक में हम 3 जीरो लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 अंकों का सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या मिल गई। अब आगे कह रहा कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से -1 कर लेते हैं। अब इसको -1 करेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इससे कैरी लेगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो ये वाला 0 इससे कैरी लेगा, 10 हो जाएगा। फिर इसको देगा, ये 10 बन जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। फिर यह 10 इसको देगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 में से हम, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और यहाँ भी 9 बच गया तो 9 उतार लेंगे, यहाँ भी 9 हुआ तो 9 उतार लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से जो प्राप्त संख्या हुआ, जो प्राप्त नंबर हुआ, यह हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये हुआ, और उसका पूर्ववर्ती हो गया 999। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है, यह क्या हुआ, 999 हुआ। 999 जो प्राप्त अंक है, यह हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हम 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। बड़ी से बड़ी लिखने के लिए जितना अंक कहे उतना हम 9 लिख देते हैं, तो वही जो संख्या मिलता है वही हमारा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो हम 9 लिख देंगे, जो हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यह जो नंबर मिला, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हुई। यह नंबर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 9,99,999। यह जो नंबर हमको मिला, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुवर्ती मतलब बाद का, इसके बाद का संख्या ज्ञात करना है। तो इसके बाद की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम इसमें +1 कर देंगे। तो +1 करने के बाद जो हमारा नंबर मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 9 और 1 10, यहाँ पे 9 1 10 को 0 1 1 इसमें आ जाएगा, 9 1 10 को 0 1, 9 1 10 को 0 1, 9 1 10 को 0 1, यहाँ भी 9 1 10 को 0 1, 9 1 10 को, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 10 का हम 10 पूरा लिख लेंगे। तो इस तरह से हमको जो नंबर मिला यही इसका राइट आंसर होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे,
इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि जो हमारा नंबर मिला या 10 लाख मिला, तो इस तरह से यह हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पहले लेसन का एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों का दिन शुभ हो। इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको यह वीडियो दिखाए। इसको नहीं समझ में आता है उनको तो 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस तरह से मेरे चैनल का नाम है अल्ट्रा एजुकेशन रिसर्च। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।